श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए भगवान राम की जो रावण पर विजय है उसका स्वरूप क्या है। समाज में अनेक युद्ध होते रहते हैं, संघर्ष चलता रहता है, लेकिन जो सच्ची और वास्तविक विजय है उसका क्या स्वरूप है। हमने दो युद्धों का विशेष रूप से हमारी संस्कृति में दो युद्धों का विशेष रूप से उल्लेख है। एक युद्ध है महाभारत का, एक युद्ध है रामायण का। रामायण का जो युद्ध है उसमें एक पक्ष पूरी तरह से दुर्बलताओं से मुक्त है, एक पक्ष में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और दूसरा पक्ष दुर्गुणों से भरा हुआ है। महाभारत में क्या है कि दुर्बलताएं दोनों पक्षों में हैं, लेकिन एक पक्ष अपनी दुर्बलता को स्वीकार कर लेता है, उसका प्रायश्चित करता है और ईश्वर का शरणागत है। उस युद्ध में पूर्ण विजय भले न मिली हो, पर न्याय की विजय हुई। किसी आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हुई उसमें, पर न्याय की विजय तो हुई। और भगवान राम की जो विजय है वो पूर्ण है, वास्तविक है। आइए पहले उन दुर्बलताओं पर विचार करें जिन पर विजय पाने के बाद ही रावण से संघर्ष शुरू हो सकता है। भगवान राम के आगमन के पूर्व जितने भी महापुरुष हैं ये सब श्रेष्ठतम महापुरुष हैं, लेकिन उनमें कुछ न कुछ दुर्बलताएं हैं। सबसे पहले तो गोस्वामी जी ने भगवान राम के जन्म का उल्लेख नहीं किया, अवतार का उल्लेख नहीं किया। पहले रावण के 4 जन्मों का उल्लेख करते हैं। रावण के 4 जन्म क्या हैं? प्रत्येक युग में मनोविकारों का भिन्न रूप और उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का वर्णन। और एक सूत्र और भी है कि सदा एक ही प्रकार के असद विचार से रावण का जन्म नहीं होता। प्रताप भानु अहंकार की वजह से, लोभ की वजह से रावण बन जाता है। जय विजय पद के दुरुपयोग की वजह से रावण बन जाते हैं। जालंधर बदले की भावना से और धर्म से प्राप्त शक्ति को अधर्म में लगाने की वजह से रावण बन जाता है। और रुद्रगण दूसरों का दोष देखने की वजह से रावण बन जाता है। तो इनमें से कोई एक विकार आ जाए तो हमें रावण बना देगा, और फिर जैसी बुराइयों की प्रकृति है वो क्रमशः एक के बाद एक इकट्ठी होकर के जीवन को लंका बना देती है।
सद्गुणों और दुर्गुणों में एक भेद है। सद्गुण एक आ जाएगा तो दूसरे को ना आने देगा, और दुर्गुण एक आ जाएगा तो सबको बुला ले। तो आप देखिए, इन सारी दुर्बलताओं पर जो रावणत्व की ओर ले जाती हैं, पहले हमारे जीवन में जो कमियां हैं उन पर विजय पाएं। दशरथ जी हैं, दशरथ जी भगवान राम को राज्य देने की घोषणा कर देते हैं, लेकिन अपनी आंतरिक दुर्बलता की वजह से कैकेयी जी के समक्ष कुछ बोल नहीं पाते। तो इस दुर्बलता को उन्होंने समझ लिया, और केवल समझ नहीं लिया, प्रायश्चित में अपने प्राण दे दिए। प्रताप भानु की जो वृत्ति है वही विकसित होकर के उसे रावणत्व की ओर ले जाती है, और वही वृत्ति विश्वामित्र में है। वो वृत्ति जो है ऊपर उठते हुए उन्हें भगवान का गुरु बना देती है। प्रताप भानु का क्या है कि मैं बड़ा रहूंगा, बाकी सब छोटे रहेंगे। तो जब आप अपने को स्वयं को श्रेष्ठ बड़ा बनाना चाहेंगे, दूसरे को नीचा बनाना चाहेंगे, तो संघर्ष समाज में पैदा होगा। और वही तमोगुण की ओर, वो जो रजोगुण की प्रवृत्ति है वो तमोगुण से जुड़ गई और सत्य को परास्त कर दिया। प्रारंभ में वही कमी विश्वामित्र जी में दिखाई देती है। हजारों साल तपस्या करते हैं, स्वयं बड़ा बनने के लिए, लेकिन बड़ा बनने में ऐसी उनमें कोई तमोगुण की वृत्ति नहीं है कि वशिष्ठ जी को मार डालें, लेकिन वो वशिष्ठ जी से बड़ा कहलाना चाहते हैं। अंत में सच्चा बड़प्पन कब आया? जब लघुता की साधना उन्होंने प्रारंभ की। बड़े होने की साधना तो पूरे जीवन उन्होंने की, लेकिन अंतिम स्थिति तब आई जब वो छोटा बनने की साधना प्रारंभ करते हैं, अयोध्या की ओर चलते हैं, मांगने के लिए प्रस्तुत होते हैं और प्रभु को मांग करके ले आते हैं। तो असमर्थता की अनुभूति, लघुता की अनुभूति, अब बड़ा बनने का कोई प्रयत्न नहीं है। परशुराम जी हैं, उन्होंने न्याय में भेद किया। एक श्रेष्ठ है, एक निकृष्ट है। जब तक आप न्याय अन्याय में अपने पराये का भेद करोगे, कभी समाज में पूर्णता की स्थापना नहीं हो सकती। अंत में आप देखिए कि इस वृत्ति का समापन हो गया। भगवान राम के आगमन के पूर्व सारे सद्गुण एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं। क्यों? कि उनमें एकता नहीं है। स्वयं को ऊपर उठाना है, पर लोक कल्याण की भावना नहीं है, ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं है। तो जब तक ईश्वर के प्रति समर्पण न हो, लोक कल्याण की भावना न हो, तो सद्गुण भी रावण के विरुद्ध युद्ध न करेंगे, आपस में लड़ेंगे। भगवान राम जब रावण के विरुद्ध युद्ध करते हैं तो वो पूर्ण और वास्तविक विजय। कैसे? कि जो दुर्बलताएं हम में हैं, उन्हीं दुर्बलताओं के लिए अगर हम दूसरे की निंदा करें, दूसरे की आलोचना करें, तो ये एक प्रकार का अन्याय है। और भगवान राम की जो तैयारी है युद्ध की, उसमें भगवान राम की सेना सभी प्रकार की दुर्बलताओं से, प्रतिक्रियाओं से मुक्त है। इसीलिए हम
उसी विजय को सच्ची विजय मानते हैं। देखिए, शत्रु को आप बाद में परास्त करेंगे, पहले अंदर के शत्रुओं को आप परास्त करिए। अंदर के शत्रु अगर हमारे अंदर जीवित हैं तो बाहर के शत्रुओं को हराने से कोई विशेष सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आप देखिए, रावण को हराने वाले तब अन्य भी कई लोग हैं, लेकिन उनकी विजय को हम महत्व नहीं देते, क्योंकि वो अहंकार की अहंकार पर विजय थी, बुराई की बुराई पर विजय थी। और भगवान राम की जो विजय है वो अच्छाई की विजय है बुराई पर। डॉक्टर का दृष्टिकोण क्या है? शल्य चिकित्सक किसी अंग को काटता है तो उसका संघर्ष रोग के विरुद्ध है, उस अंग के विरुद्ध नहीं है। अंग के प्रति तो करुणा है कि यह न काटना पड़े, पर कभी कभी आवश्यकता हो जाती है, काटना पड़ता है। अहिंसा समाज की श्रेष्ठता में स्थिति है, पर जब तक समाज में बुराई है तब तक युद्ध की, संघर्ष की और हिंसा की आवश्यकता पड़ेगी। पर हिंसा करने वाले व्यक्ति का अंतःकरण कैसा होना चाहिए? जो बुराई के विरुद्ध युद्ध कर रहा है उसके हृदय में अहिंसा हो और हाथ में शस्त्र हो। जैसे शल्य चिकित्सक के हृदय में करुणा होती है पर हाथ में कठोरता होती है। आप दोनों पक्षों को देखिए। सन्निपात अयोध्या में भी है और सन्निपात लंका में भी है। सन्निपात क्या है? एक सन्निपात होता है शरीर में और एक सन्निपात होता है मन में। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त निज छाती जारा, और प्रीति करें जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। तो अयोध्या में क्या हुआ? सन्निपात हो गया। सन्निपात क्या हो गया? काम क्रोध लोभ तीनों इकट्ठे हो गए। लोभ और क्रोध से भरी हुई कैकेयी को भवन में बैठी और दशरथ जी आ गए कामना लेकर। अब तीनों इकट्ठे हो गए। लेकिन अयोध्या के जो चिकित्सक हैं वो भरत जी हैं। लंका की शल्य चिकित्सा भगवान राम को करनी पड़ी। पहले उन्होंने हनुमान जी को भेजा चिकित्सा के लिए। पहले अयोध्या का देखते हैं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि आप गद्दी पर बैठ जाओ, तो भरत जी कहते हैं कि काम क्रोध लोभ अहंकार की वृत्तियों को खुली छूट दे करके क्या समाज में कभी आनंद, शांति, प्रसन्नता, प्रेम, सद्भाव की स्थापना हो सकती है? और यहां तो खुली छूट देने के लिए कहा जा रहा है। कैकेयी का केवल लोभ नहीं है, कैकेयी के लोभ के पीछे द्वेष भी है, कैकेयी के लोभ के पीछे कुटिलता भी है, ममत्व भी है। तो भरत जी क्या करते हैं? भरत जी क्या करते हैं कि काम क्रोध लोभ की वृत्तियों को शांत करते हैं, उन पर विजय प्राप्त करते हैं। राज्य नहीं लेते, ये लोभ पर विजय है। गद्दी पर नहीं बैठे। क्यों? कैकेयी कहती हैं कि त्याग, दशरथ जी से कहती हैं कि त्याग श्रेष्ठ है कि भोग श्रेष्ठ।
अब कौन कहेगा कि भोग श्रेष्ठ है? उछल कर रही है धर्म के साथ। तो भरत जी क्या करते हैं कि गद्दी पर नहीं बैठते, राज्य नहीं लेते, ये लोक पर विजय है। खड़ाऊं गद्दी में बैठा देते हैं, ये अहंकार पर विजय है। 14 वर्ष तपस्या करते हैं, ये काम पर विजय है। मंथरा को छुड़ा देते हैं, ये क्रोध पर विजय है। तो भरत जी का जो शासन है वो क्या करता है? 14 वर्ष तक भरत जी आंतरिक बुराइयों के विरुद्ध युद्ध करते रहते हैं। वो राज्य प्रशासन संभालते हैं तो सोचते हैं कि कहीं अहंकार तो नहीं आ रहा, कहीं अधिकार की वृत्ति तो नहीं आ रही, ये खजाना देख करके मेरे मन में लोभ तो नहीं आ रहा। राज्य की व्यवस्था देखते हैं, भोगों का वितरण करते हैं तो सोचते हैं कि मेरे अंदर कोई भोग की वृत्ति तो नहीं आ रही, काम की वृत्ति तो नहीं आ रही। तो उन्होंने काम को भक्ति से जीत लिया, अहंकार को ज्ञान से जीत लिया, लोभ को वैराग्य से जीत लिया। और यही सारी तपस्या प्रत्येक अयोध्यावासी कर रहा है। ये एक प्रकार का प्रशिक्षण है। ये राम राज्य के नागरिक तब बनेंगे व्यक्ति जब अंतःकरण की बुराइयां पूरी तरह से समाप्त हो जाएं। राम राज्य के 2 प्रमुख सूत्र हैं। अब देखिए, सब नर करें परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब लोग परस्पर प्रेम करते हैं और अपने धर्म पर चलते हैं। आज की परिस्थिति क्या है? आज प्रत्येक व्यक्ति दूसरों, 2 भिखारी एक दूसरे के सामने खड़े हुए, वो कहता है कि सम्मान मुझको चाहिए, वो कहता है मुझको चाहिए। वो कहता है कि तुमसे प्रेम मुझे चाहिए, वो कहता है मुझको चाहिए। वो कहता है कि सुख मैं दूंगा नहीं, आपसे लूंगा। तो जब 2 भिखारी केवल लेने के लिए खड़े हो जाएं, सुख मुझे चाहिए, सम्मान मुझे चाहिए, प्रेम मुझे चाहिए, तो ये स्थिति समाज को भिखारी बना देती है। और वहां क्या है कि सब नर करें परस्पर प्रीति। प्रीति करते हैं एक दूसरे से, और प्रीति में क्या है कि हमारा सुख आप ले लो, हमसे सम्मान ले लो, हम आपको प्रेम दे देंगे। और फिर अपने धर्म का पालन करते हैं। प्रेम पहले है, धर्म बाद में। धर्म तो क्या है कि हमें किसी का नहीं चाहिए, न किसी का भोग चाहिए, न किसी का अधिकार चाहिए, न किसी का धन चाहिए। तो धर्म और प्रेम दोनों श्रेष्ठतम अवस्था में पहुंच गए। और जब जीवन में धर्म और प्रेम दोनों श्रेष्ठतम अवस्था में पहुंच जाएं और किसी भी प्रकार की विकृति न रह जाए, तो रावण से युद्ध करने के पहले ईसाई धर्म में आता है कि इस पापी को वो पत्थर मारे जिसने कभी ना पाप किया। बुराई के विरुद्ध हम संघर्ष करने लायक तभी हो पाते हैं जब हमारे अंतःकरण में कोई बुराई ना हो, तभी हमें ईश्वर की सहायता प्राप्त होगी।
और आज देखिए हम लोगों की, अधिकांश लोगों की आलोचना, निंदा उन्हीं चीजों के लिए करते हैं जो हमारे अंदर हैं। एक कामी दूसरे के काम की निंदा करता है, एक लोभी दूसरे के लोभ की निंदा करता है, एक क्रोधी दूसरे के क्रोध की निंदा करता है। तो राम राज्य का मूल सूत्र यह है कि पहले अपनी दुर्बलताओं पर आप विजय पाएं, और जब अपनी दुर्बलताओं पर विजय पा ली जाए तब समाज में जो बुरे लोग हैं, जो समाज को पीड़ित कर रहे हैं, उनके विरुद्ध संघर्ष की पृष्ठभूमि तभी बनेगी। आप देखिए दूसरा पक्ष है, अयोध्या का सन्निपात ठीक हो गया। 14 वर्ष तक भरत जी जैसे दिव्य महापुरुष के अनुशासन में रहने से सबके अंतःकरण में प्रेम, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान का उदय हो गया। बुराई पूरी तरह से नष्ट हो गई। अब भगवान राम जब लंका पर युद्ध करते हैं, चढ़ाई करते हैं, तो उस युद्ध में एक विशेषता आप देखेंगे कि रावण ने चाहे जितने प्रकार की बुराइयों का प्रयोग किया हो, कल किया, छल किया, बल, सब सारी चीजों का, लेकिन भगवान राम की ओर से किसी भी प्रकार के छल का, किसी भी प्रकार की क्रूरता का, किसी भी अवगुण का कोई सहारा ही नहीं लिया गया। विजय के पश्चात भी, लंका विजय के पश्चात भी जो युद्ध अपराधी थे उनके प्रति करुणा की गई। भूतकाल कोई ऐसा कारागार नहीं जिससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। आज तो इतिहास में जितनी गलतियां हुई हैं उनका द्वेष लेकर के आपस में लड़ाया जा रहा है लोगों को। इतिहास में गलतियां हुई होंगी, उनको आधार बना करके आज के समाज को नष्ट करना क्या बड़ी बुद्धिमानी है क्या? उस द्वेष को उकसा करके, उस भूतकाल की बुराइयों को उकसा करके आज लोगों के अंतःकरण में जहर घोला जा रहा है। आज लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया जा रहा है। तो लंका के युद्ध में आप देखिए, भूतकाल ऐसा कारागार नहीं है कि जिससे मुक्त न हुआ जा सके। जब व्यक्ति में विवेक का उदय हो जाता है तो भूतकाल के द्वेष से, हनुमान जी ने सीता जी का उत्पीड़न अपनी आंखों से देखा था। चाहते तो बाद में दंड देते, लेकिन जब देखा कि वही सेविकाएं सेवा कर रही हैं तो दूर रहते प्रणाम कभी कीन्हा। तो लंका के लोग निश्चित युद्धापराधी हैं, पर उन पर कोई मुकदमा नहीं। भगवान राम की विजय की पूर्णता आप देखिए कि जीते गए प्रदेश में वो गए नहीं, वहीं के व्यक्ति को राजा बनाया। कोई संस्कृति नहीं बदली, अयोध्या का कोई व्यक्ति थोपा नहीं गया, विभीषण को राजा बनाया गया। लंका का युद्ध क्यों हुआ? उतर कहो प्रभु पुष्प कहीं तुम कुबेर पहुंचा। जिसकी वस्तु है उसको लौटाने के लिए लंका का युद्ध हुआ। जो व्यक्ति सत्य की दिशा में, न्याय की दिशा में जिसके कदम चल रहे थे, रावण से छिप करके नहीं आए, जो साधु है, जिसकी साधुता पर लोगों का भरोसा है, तो लंका का युद्ध पूरी तरह से विकृतियों से मुक्त युद्ध है। युद्ध में क्रूरता तो होती है, मृत्यु होती है, मानवता के लिए वो आवश्यक है। अगर समाज में दुख फैलाने वाले लोग रहेंगे तो समाज का कल्याण नहीं हो सकता। तो एक पक्ष पूरी तरह से विजयी हुआ, एक भी बंदर नहीं मारा गया और एक भी राक्षस जीवित नहीं बचा। माने सद्गुण हमारे जीवन में पूरी तरह से विजयी हो जाएं, दुर्गुण परास्त हो जाएं, तभी हमारे जीवन में ईश्वर की स्थापना, आनंद की स्थापना, सुख की स्थापना, जीवन की पूर्णता की स्थापना। ये आप अपने अंतःकरण में विचार करके देखिए। लंका का युद्ध कोई बाहर लड़ा गया वो ठीक है, वो तो इतिहास का विषय है, भगवान की लीला है, एक चरित्र है। लेकिन आप देखिए कि हमारे जीवन में कोई ऐसी बुराई तो नहीं है जिस बुराई के लिए हम दूसरों की आलोचना करें। ये एक प्रकार का न्याय है। तो अपने अंतःकरण को टटोलें, देखें
और जितनी भी बुराइयां हैं उन पर विजय पाएं। और जब तक हम अंतःकरण की दुर्बलताओं पर विजय नहीं पा जाते तब तक हमें जीवन में सफलता और पूर्णता नहीं मिल सकती। आप एक उदाहरण देखिए, दो छात्र हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। एक कहता है पिक्चर देखने चलना है, दूसरा कहता है नहीं समय बर्बाद हुआ। ऐसा नहीं है, उस अवस्था में है कि उनको ये चीजें अच्छी लगती हैं, ऐसा नहीं कि उसको पिक्चर अच्छी नहीं लगती, उसको ऐसे वस्तु, लेकिन वो क्या करता है कि अपने मन पर नियंत्रण रख लेता है। और जो अपने मन पर नियंत्रण रख लेता है वो आईएएस तक पहुंच जाता है, और जो नहीं रख पाता, ज्यादा इधर उधर घूमता है, वो नहीं पहुंच पाता। तो अपने मन पर नियंत्रण रख करके, बुराइयों पर विजय पा करके, भगवान की शरण में जा करके हम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।